अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर है आमना खान। आयशा, आपने कहा कि मुसलमान भी हज़रत उमर फ़ारूक से हसद रखते हैं। क्या कोई मुसलमान साहबा कराम से हसद कर सकता है, उनसे बुग़्ज़ रख सकता है? और उन साहबा कराम से जो खुलफ़ाए राशिदीन हों, अपने वक्त के खलीफा हों। हज़रत उमर के नाम पे उसको फिर से उसकी कही हुई पहली बात याद आई। ज़मीना, ये जो लोग उमर को नहीं मानते ना, मुझे बहुत हैरत होती है। ये क्यों नहीं मानते? क्या ये अपने ईमान को सरकार पाक के आशिकों को ना मान के तकमील तक पहुंचा सकेंगे? ये किस उमर को मानने से इनकार करते हैं जो बात करता था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से आयत उतारता था, उसकी कही हुई बात आयत बन के उतरती थी। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, इस्लाम का पहला मार्का बदर है, लिहाजा मदीना से बाहर निकाला जाए। आपकी इस बात पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एकदम सूरत अनफाल की आयत नंबर 5 उतारी। तर्जुमा, इस माल गनीमत के मामले में भी वैसी ही सूरत पेश आ रही है जैसे उस वक्त पेश आई थी जबकि तेरा रब तुझे हक के साथ तेरे घर से निकाल लाया था और मोमिनों में से एक ग्रोह को यह सख्त नागवार था। और जब फ़ारूक आज़म ने फरमाया अज़वाज मुत्तहरात को पर्दा करना चाहिए तो आसमानों और ज़मीनों के मालिक ने उमर की बात पे सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 59 उतारी। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। यह ज़्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाएँ और ना सताई जाएँ। अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है। इतना ही नहीं, ज़मीना ऐसी लातादाद बातें हैं जो उमर के मुंह से निकली और आयत बना के खुदा पाक ने किताब अक़दस में महफूज की। एक जगह पे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मुनाफिकीन की नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए तो आसमान से आवाज़ आई। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ख्वाह ऐसे लोगों के लिए माफ़ी की दरख्वास्त करो या ना करो, अगर तुम 70 मरतबा भी उन्हें माफ़ कर देने की दरख्वास्त करोगे तो अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ़ ना करेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़र किया है और अल्लाह फासिक लोगों को राह निजात नहीं दिखाता। मुझे नहीं समझ आती। ज़मीना, उमर के मुंह से बात निकलती थी और खुदा पाक उसको वही बना देता था। और ये लोग उस उमर से बुग़्ज़ रखते हैं। ये जो लोग घर वाला और दर वाला कहते हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना, अहले बैत के अलावा किसी को ना माना जाए। क्या इन लोगों को ना मान के हम खुद को मुसलमान कह सकते हैं? क्या हम खुद को मोमिन कह सकते हैं? अहले बैत की मोहब्बत अपनी जगह है, उनकी जितनी मोहब्बत हम चाह कर भी किसी से नहीं कर सकते। तो क्या हम उनकी मोहब्बत में इस कदर गुम हो जाएं कि आका जान के जानशीन साथियों को, उनके दोस्तों को ही दर वाला बना दें? मुझे इन लोगों की ऐसी बातों से मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल याद आता है जो उन्होंने फरमाया था, मेरे बारे में दो किस्म के शख्स हलाक हो जाएंगे, गाली अफराद करने वाला और बूस करने वाला हुज्जतबाज। एक और जगह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, एक कौम मेरे साथ अंधाधुंध मोहब्बत करेगी है ताकि वो मेरी मोहब्बत की वजह से जहन्नम की आग में दाखिल होगी, और एक कौम मेरे साथ बुग़्ज़ रखेगी है ताकि वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से जहन्नम की आग में दाखिल होगी। बस हमें यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जो लोग सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को नहीं मानते, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, उनका क्या मकाम है। वल्लाह आलम, कौन हक़ पे है, कौन सही है, कौन गलत है। बस इतना ही कहूँगी, अल्लाह पाक हर एक को हक़ पे चलने की तौफ़ीक दे। जो हक़ है वो हमें मिल जाए, आमीन। वो एक खूबसूरत अंदाज़ में बोल रही थी। उसको हमेशा से उसके बोलने का अंदाज़ अच्छा लगता था। उसकी बातें हमेशा उसके दिल में उतरती थी। आयशा, मेरा मानना ये है कि दिन इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने आगे से बना रखा है। हम क्यों पड़े इन फ़िरक़ों के चक्करों में, जबकि कुरान पाक में सब कुछ मौजूद है। मुझे नहीं समझ आती, हर कोई कुरान पाक सिर्फ़ अपनी बात साबित करने के लिए क्यों खोलता है, कुरान पाक को सिर्फ़ अपने हक़ में दलीलों के लिए क्यों देखता है, और अपने मतलब की दलीलें ढूंढ के खुद भी गुमराह होता है और दूसरों को भी करता है। किसने कहा है आप सहाबा कराम को ना मानो? क्या आप सहाबा को नहीं मानोगे तो अहले बैत से ऐसे आपकी मोहब्बत साबित हो जाएगी? अहले बैत से मोहब्बत तो ईमान की बुनियाद है। ईमान का सतून उनकी मोहब्बत से परवान चढ़ता है। जिनके दिल में मेरे आका करीम की औलाद की मोहब्बत नहीं, मैं तो उसको मुसलमान ही नहीं मानती, मैं तो उनको सरेआम काफिर कहती हूँ। लेकिन ये जो लोग सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दर वाले कहते हैं, ये गलती पे हैं, बहुत बड़ी गलती पे हैं। अगर वो दर वाले होते तो घर वाले कभी न बनते। जिनको बेटियां दी जाती हैं वो घर वाले होते हैं, दर वाले नहीं। बेशक ज़मीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस खुदा पाक मुझ समेत हर एक पे अपना करम करे, अपना रहम करे, आमीन आमीन। आपसे बात करके हमेशा मेरी रूह को सुकून मिलता है आयशा। मेरा अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आमीन। वो मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगी, जिससे बात करके वो अपने हर दुख हर दर्द भूल गई थी। फ़िज़ा, खैर तो है? आज आपकी दोस्त सबसे छुपी हुई कहाँ बैठी है? हानिया ने अपनी कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए दूर से कहा। उसके छुप के बैठने की क्या ज़रूरत है हानिया साहिबा? फ़िज़ा ने भी उसी अंदाज में पेंसिल को मुंह में पकड़े कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए उससे बोला। आप तो बुरा ही मना गई, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, कब से वो नज़र नहीं आई।
उसने कुर्सी के साथ टेक लगाए पाँव सामने वाली कुर्सी पर रखे उसी तंज़िया अंदाज में कहा, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है मोहतरमा, आप खुद पे और अपने काम पे ध्यान दें। अब की बार उसका लहजा और अंदाज़ ऐसा था कि हानिया को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई वो क्या कहना चाहती है। मैं खुद पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ और अपने काम पे भी, तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अब की बार उसको तैश आया और उसने टेक हटाई और आगे होके बैठी। इसी तरह आपको भी ज़रमीना का पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और सामने वाली की खामोश चीखें निकल गई। अरे हानिया जी, कभी हमारा भी पूछ लिया करे। दूर बैठे मुदस्सिर ने शरारती से अंदाज में अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा, आपको लाजमी होता है अपनी बकवास करना। सुने तो सही आप, हम तो आपके लिए फूल बरसाते हैं मगर आप सुनती ही नहीं हैं। ये जो आप मेरे लिए फूल बरसा रहे हैं ना, ये कहीं और जाके बरसाएं। लेकिन हानिया जी, पता नहीं किधर फंस गई मैं इन जाहिलों में, उसने अपने कंधे से बाल पीछे करते हुए कहा। जिधर भी फंसी हो ना हानिया, यही इलाज है तुम्हारा। फिजा ने उसको मुदस्सिर के साथ उलझे देख के अपने दिल में कहा, तुम दफ़ा होते हो इधर से या मैं हो जाऊँ। हाय हानिया जी, हम तो आपके दीदार के लिए यहाँ बैठे हैं बस। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। उसको जाता देख के मुदस्सिर ने अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना शुरू किया और क्लास में ऊंचे ऊंचे कह के सुनाई देने लगे, कहाँ हो तुम मलका। वो ग्राउंड में खड़ा इधर उधर देख रहा था। जहाँ पे भी वो उसको एक दफ़ा भी नज़र आई थी उसने हर जगह देखा, कहीं तो वो उसको एक बार नज़र आ जाए। सर वजदान जी, आपको लाइब्रेरी में मैम बुला रही हैं, आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना था उनको। वो उसके डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा उसको इधर उधर ढूंढ रहा था कि एक लड़की उसके पास आई और मैम फाइज़ा का मैसेज दिया। लाइब्रेरी में है वो? उसने बेजारी से उससे पूछा, जैसे वो वहाँ पे ना जाना चाहता हो। उसने तो अभी उसको देखना है, लाइब्रेरी में तो बहुत वक्त लग जाएगा। जी सर, वो लाइब्रेरी में है, उन्होंने टॉपिक रिलेटेड बुक्स बाहर निकाली हुई हैं तो वो कह रही थी वहीं पे डिस्कस हो जाए। उस लड़की ने उसको तफसील से बताया। ठीक है, मैं जाता हूँ लाइब्रेरी। वो उस लड़की को भेज के अपने उसी अंदाज में दौड़ता हुआ जाने लगा। आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है आयशा। वो लाइब्रेरी में बैठी उस लड़की से बातें कर रही थी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी होती है। अच्छा ज़रमीना, अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का भी वक्त हो गया। आज माशाल्लाह हमारी अच्छी बात हो गई। आप यहीं पे हैं अभी ज़रमीना? नहीं नहीं, मैं बस आपकी वजह से इतना बैठ गई, मैं चलती हूँ अभी। उसने अपना हिजाब सही किया और वहाँ से उठने लगी। वजदान साहब, लेट हो गए हैं आप। मैम फाइज़ा ने उसको आते हुए देख लिया था और दूर से ही दबी आवाज़ में मुस्कुराते हुए उसको बोला। वो जो उठने लगी थी वहीं की वहीं रह गई। उसका नाम सुनते ही उसके उठते कदम वहीं रुक गए। मोहब्बत कहाँ इख्तियार में होती है। वो जो कुछ पल पहले मोहब्बत से दस्तबरदारी चाहती थी उसको देखते ही सब भूल गई। सॉरी लेट हो गया। वो वहीं से माजरत करता आ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठी उस लड़की के पड़ी, वो हिल न सका, मज़ीद कुछ बोल न सका। वो वहीं खड़ा हुआ आंखें बंद की, दिल में अल्हम्दुलिल्लाह की सदा गूंजी। उसका दिल चाहा वो जो अगला कदम उठाए वो उस लड़की की तरफ हो जो सामने नज़रें झुकाई बैठी थी। वजदान साहब, क्या सोच रहे हैं, जल्दी आएँ। मैम फाइज़ा की आवाज़ पे वो चौंका और उनकी तरफ देखने लगा। जी मैं आ रहा हूँ। मुस्कुराते हुए वो उनके पास गया, कुर्सी उस तरफ की जहाँ से वो नज़र आए और बैठ गया। इस दौरान उसकी निगाहों ने बस उसी का तवाफ़ किया। वो हमेशा ऐसा ही करती थी। वो जो उसके सामने नज़रें झुका लेता था वो उसको गौर गौर से देखा करती थी। वो उसको ऐसे देखती थी जैसे आज आखिरी बार उसका दीदार कर रही है। उसके बाद ये लम्हे कभी उसको मैसर नहीं होंगे। ज़रमीना, चलें फिर? आयशा ने कुर्सी से अपना बैग उठाते हुए उसको कहा, जो महबूब की ज़ियारत किए बैठी थी। उसको ऐसे देख रही थी जैसे अब वो कभी उसको नहीं देख पाएगी। वो उसको अपनी आंखों में कैद कर रही थी, आंखों से दिल में उतार रही थी। ज़रमीना, चल रही हैं आप? उसने उसको खोया हुआ देखा और एक बार फिर पूछा। वो जो किसी और ही जहाँ में थी फ़ौरन उठी, बैग ले और जाने लगी। वो उसको जाता देख रहा था। वो उसको रोकना चाहता था, उससे पूछना चाहता था वो किधर थी, मोबाइल क्यों बंद है। उसको अपना हाल दिल सुनाना चाहता था, उसको बताना चाहता था ये हिजर की रातें उस पर कैसी गुजरती हैं। वो कहना चाहता था वो मर जाएगा तुम्हारे बगैर। मगर इस सबसे ज़्यादा अहम थी उसकी इज़्ज़त। वो तो उसका नाम नहीं लेता, उसको इतने लोगों में कैसे रोक ले, उसको लोगों की नज़रों में क्यों ले आए। वो तो उसको अपने आप से भी छुपाता था, दुनिया के सामने उसको कैसे ले आए। मोहब्बत की पहली शर्त ही इज़्ज़त होती है। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। वो मोहब्बत से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करता था, उसकी इज़्ज़त का मान रखता था। वो जा रही थी और वो उसको जाता देख रहा था। किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा। मैं आप वो जनाब से आगे नहीं बढ़ा। मुद्दत हुई किताबे मोहब्बत शुरू किए, लेकिन मैं पहले बाब से आगे नहीं बढ़ा। लंबी मसाफ़तें हैं मगर इस सवार का, पाँव अभी रुकाब से आगे नहीं बढ़ा। रुखसार का पता नहीं, आँखें तो खूब हैं, दीदार अभी निकाब से आगे नहीं बढ़ा। वो लज़्ज़त गुनाह से महरूम रह गया जो ख्वाहिश सवाब से आगे नहीं बढ़ा। अम्मा, आप अबू को मनाएं। अबू को बोलें वजी उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता।
फातिमा माँ के पास बैठी उनको बता रही थी उनका बेटा कैसे उस लड़के से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, कैसे उसके इश्क में पागल हुआ जाता है। फातिमा, हम सैयद हैं, हमारा अपना मकाम है, हम बाहर किसी कौम से लड़की कैसे ले आएँ? अम्मा, जब आप ये बात करती हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है। आपकी और अब्बू की इन बातों की वजह से आज हमारी ज़िंदगी तबाह हुई है। आपको क्या लगता है हम इंसान नहीं हैं? हमारी कोई ख्वाहिशें नहीं हैं? माँ की इस बात पे उसका वजूद जला था। वो जो सालों से चुप थी आज बोल रही थी। वो बेटी थी, आज भी अपने हक में नहीं बोल रही थी। वो बहन थी, अपने भाई के लिए बोल रही थी। तो क्या करें हम? तुम लोगों को पकड़ के बाहर दे दें? अम्मा, मुझे समझ नहीं आती कब बदलेगी आप लोगों की ये सोच। कब आप लोग अपनी औलाद का भी सोचेंगे? न जाने कब आप लोगों को समझ आएगी हम बेटियों के सीने में भी दिल है। अम्मा, हर लड़की का अरमान होता है उसकी शादी हो, उसके हाथों पे भी मेहंदी लगे, वो भी शादी का सुर्ख जोड़ा पहने, उसका शोहर हो जो उसका ख्याल रखे, उसका अपना घर हो, उसके बच्चे हों, उसको भी माँ बनने का शर्फ हासिल हो, उसके पैरों के नीचे भी जन्नत हो। वो ऐसी बातें कर रही थी जैसे कोई ख्वाब सुना रही हो, जैसे कोई कहानी हो जो वो बड़ी चाहों के साथ माँ को सुना रही हो। फातिमा, बस कर जाओ, माँ ने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा, जैसे बेटी का दुख अब और नहीं सुन सकेगी और नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। ये तो एक बेटी बोल रही थी, अब तो बाकी 4 रहती थी जिनके अपने अरमान हैं, अपने ख्वाब हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं। वो हिजर की रातें, वो महबूब की यादें, पूछो किसी आशिक से क्या बन के गुजरती हैं। वो नाइट ड्रेस पहने, हाथ में चाय का कप पकड़े बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। चांद में उसका अक्स अयां था। वो हिजाब में निकाब लिए खूबसूरत आंखों से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसको देख रही हो, इजहार मोहब्बत अपनी आंखों से कर रही हो। मलका, कोई तुमसे भी ज़्यादा पुरनूर है? देखो चांद का हुस्न तुम्हारे सामने फीका फीका है, तुमसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। लोग होंठों पर मरते हैं, मुस्कुराहट पर फिदा होते हैं, महबूब के बालों पे जान देते हैं, पैरों की खूबसूरती के कायल होते हैं। हम मर मिटे हैं अपने महबूब की काली आंखों पर, उसके हिजाब पे, उसके कंधे पे पड़ी चादर के। चादर? वो बैठी थी, बार बार हिजाब ठीक कर रही थी। वो खड़ी हुई मगर चादर नहीं थी। उसकी चादर किधर थी? आज पहली दफ़ा उसको चादर के बगैर देखा, मगर चादर क्यों नहीं ली हुई थी उसने? वो तो कभी चादर के बगैर नहीं होती, मगर आज क्यों? वो चाय का कप होंठों के साथ लगाता हुआ इधर उधर टहलने लगा, जैसे सोच रहा हो, उसको याद कर रहा हो, जो आज पहली दफ़ा चादर के बगैर उसको नज़र आई थी। भाई? जी बेटा, अम्मी बुला रही हैं आपको। अबू भी पास हैं? जी वो भी हैं। खतीजा ने दरवाजे पर ही खड़े होते हुए उसको कहा, जो चाय का कप हाथ में लिए घूम रहा था, सोच रहा था। ठीक है बेटा, आता हूँ मैं। बहन के जाते ही सोचों का रुख बदला। अब की बार सोचों में परेशानी आई थी, एक गहरी परेशानी। वो जानता था किस सिलसिले में उसको बुलाया गया है। वो जानता था वो खबर उसके दिल पे तीर बन के लगेगी। वो जानता था आज वो अपनी ज़िंदगी से हार जाएगा। आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।